हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, हर हर महादेव। आज हम लोग जानेंगे एफआईआर और कंप्लेन केस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। एफआईआर जो होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर आदमी औरत थाने में जाके एक रिटन रिपोर्ट देता है। रिटन रिपोर्ट पुलिस लेती है, उसके बाद हल्की सी इन्वेस्टिगेशन करती है जिसके अगेंस्ट में वो एफआईआर करना चाहता है। कई बार उसको बुला भी लेती है बातचीत करने के लिए, और लगता है कि हाँ एफआईआर होनी चाहिए, जेन्युइन है, तो फिर उस एफआईआर को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। और यहीं पर कंप्लेन केस में क्या होता है, कई बारी पहले एक लीगल नोटिस भेजनी पड़ती है कुछ सेक्शंस में, और कई बारी डायरेक्ट कोर्ट में एक लॉयर के थ्रू जाके आप कंप्लेन केस फाइल कर सकते हैं। कंप्लेन केस फाइल करने के बाद ऐसे होता है, कोर्ट इंक्वायरी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट अगर हैं तो कोर्ट को दिखाए जाते हैं, उसके बाद कॉन्ग्निजेंस ऑर्डर हो जाता है। ये हुआ कंप्लेन केस का कॉन्ग्निजेंस ऑर्डर तक का प्रोसेस। अब हम लोग आते हैं फिर एफआईआर में। अब जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है उसके बाद उसमें एक आईओ अपॉइंट होता है जो कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। वो पूरी इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट करता है, उसके बाद वो केस डायरी रेडी करता है, केस डायरी बनाता है और चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर देता है। चार्जशीट कोर्ट में फाइल करने के बाद कोर्ट उसमें देखता है कि ये किस सेक्शन में कॉन्ग्निजेंस मुझे लेना है, तो कोर्ट फिर उस सेक्शन में कॉन्ग्निजेंस लेता है और संबंध इशू करता है। अब दोनों कंप्लेन केस और एफआईआर में दोनों में कॉन्ग्निजेंस हो गया, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो पूरा सेम रहता है। खाली कॉन्ग्निजेंस ऑर्डर के पहले का जो प्रोसेस है वही डिफरेंट रहता है, उसके बाद का पूरा प्रोसेस सेम रहता है जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद फिर जब सम्मन जाता है अक्यूज़ को, तो अक्यूज़ बेल लेके अपेयर होता है। बेल एक एंटिसिपेटरी होती है, एक रेगुलर होती है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जब बेल मिल जाती है, मान के चलिए रेगुलर बेल है, लोअर कोर्ट में सरेंडर किया, बेलेबल सेक्शन है 323, 341 मार धाड़ के जो नॉर्मल सेक्शन होते हैं, 506, 504 आईपीसी 34। इसमें क्या है, बेल कोर्ट लोअर कोर्ट दे देता है बेल बॉन्ड भरने के लिए, बेल बॉन्ड 2 सिक्योरिटी लेता है बेल के लिए, उसके बाद बेल मिल जाती है, कोई इशू नहीं है। अब कोर्ट की ट्रायल शुरू होती है। सबसे पहले चार्ज होता है कोर्ट, या सब्सटेंस होता है, या कमिट होता है। कमिट तब होता है जब वो ट्रायल बाय जज कोर्ट होता है। जब ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है तब उसमें चार्ज या सब्सटेंस होता है। चार्ज और सब्सटेंस और कमिटमेंट को भी लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी मैं अपलोड करूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। ऐसी लॉ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को हर दिन कम से कम 1 से 2 वीडियो बना के ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और जो भी लॉ स्टूडेंट है, बिगिनर है, उनके लिए तो बहुत ही ईजी रहेगा समझना कि कितने आसानी से वो लोग मेरी वीडियो के थ्रू लॉ को समझ पाएंगे। तो फिर जब हो जाता है सम्मन, बेल ले ली अक्यूज़ ने, अक्यूज़ कोर्ट में हाजिर हो गया है, उसके बाद चार्ज या सब्सटेंस हुआ है, उसके बाद फिर गवाहियाँ शुरू होती है। जो चार्जशीट में गवाहियों का नाम रहता है, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेंट जिसने एफआईआर की है, वो लोग आते हैं, अपनी गवाही देते हैं। उसके बाद डिफेंस को अगर कोई गवाही देनी होती है अक्यूज़ की तरफ से, अगर वो लोग को लगता है कि हमारे पास भी कुछ है गवाह देने के लिए, वो भी दे सकते हैं। हालांकि नॉर्मली नहीं है दिया जाता है, फिर भी एक मौका मिलता है उनको भी। उसके बाद केस आता है फाइनल आर्गूमेंट में। फाइनल आर्गूमेंट पूरी जब हो जाती है, दोनों पक्ष के वकील कोर्ट में जाके अपना पूरे केस को ब्रीफ करके कोर्ट को समझाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है फाइनल आर्गूमेंट, इसमें बहुत कुछ डिपेंड रहता है। उसके बाद फिर कोर्ट दोनों की आर्गूमेंट को सुनती है, कुछ नोट डाउन पॉइंट्स करती है। उसके बाद फिर केस जजमेंट में फिक्स होता है और जजमेंट फिर अनाउंस होती है। अब उसमें कन्विक्ट होता है या एक्यूटल होता है। कन्विक्ट और एक्यूटल के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी मैं अपलोड करूंगा कि कन्विक्ट किसको कहा जाता है और एक्यूटल। अब आते हैं कंप्लेन केस की तरफ। कंप्लेन केस में भी वही होता है, पहले बेल होती है, फिर चार्ज, सब्सटेंस, फिर ट्रायल, गवाही, आर्गूमेंट, फिर जजमेंट। तो जो भी है इन दोनों में डिफरेंस जो भी है चार्जशीट सबमिट और कॉन्ग्निजेंस ऑर्डर तक का ही है। बाकी जो है पूरी प्रोसीडिंग जो है सम्मन के बाद सेम रहती है। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी वीडियो मैं पोस्ट करते रहूँगा।